नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज बसव कल्याण में मनाया गया प्रेस डे। भगवंत खूबा, शरणु सलगर रहे उपस्थित। कर्नाटक में नेता विपक्ष के नाम पर सस्पेंस। बीजेपी हाईकमान ने येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया। अजित पवार ने एनसीपी से की बगावत। 9 विधायकों के साथ महाराष्ट्र के एनडीए सरकार में हुए शामिल, बनाए गए उप मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के यूएस दौरे के बाद ब्रिटेन ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत को मिलेंगे 30,000 करोड़। दिल्ली के भजनपुरा में मंदिर मजार पर बुलडोजर एक्शन। विरोध के लिए पहुंचे हिंदू संगठन। बेहतर हूरे फिल्म की जेएनयू में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सामने आया ये बड़ा अपडेट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बसव कल्याण में शहर के अनुपमा मंडप में आज रविवार को प्रेस डे मनाया गया, जिसमें केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार के सभी पत्रकार और अलावा भारी संख्या में छात्र व छात्राएं और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार ने संबोधित किया। शरणु सलगार ने अपने संबोधन में बसव कल्याण में पत्रिका भवन बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा से आग्रह किया। बसव कल्याण से कैमरामैन फजील अहमद के साथ केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೆದರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಏನು ಇಲ್ಲದಾಗ ಖಾಲಿನೇ ಬಂದ ಕೇಸಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಭಯ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗ ಆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ್ ನಾವು ಸಾಹೇಬರು ಕಲ್ತು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವಾಗ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆನಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಯ್ಬಹುದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಹಾಯಪ್ಪ? ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆನಂದ್ ಸತ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥವ್ರಿಂದ ಆನಂದನ ಸಾವಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಮತ್ತಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಆನಂದಗ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವಾಗ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಾನ, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ 30 ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾವೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅದು. कर्नाटक में अभी तक नेता विपक्ष का नाम तय नहीं हुआ है। अब खबर आई है कि नेता विपक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी के बीच भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में कर्नाटक विधानसभा के नेता विपक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी तय किया जा सकता है। हालांकि बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी आलाकमान द्वारा उन्हें बुलाने के कारण से अनभिज्ञता जताई। पत्रकारों से बात करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे दिल्ली बुलाया है, मुझे नहीं पता क्या बात है। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं और उनसे बात करूंगा और अगर संभव हुआ तो आज रात ही वापस बेंगलुरु लौट आऊंगा। कल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इसलिए वो कोशिश करेंगे कि रात में ही या फिर कल सुबह लौट आऊंगा। जब येदियुरप्पा से पूछा गया कि क्या नेता विपक्ष के नाम पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाया गया है, तो येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायक अजित पवार पार्टी से बगावत कर रविवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा की गठबंधन वाली एनडीए सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ छगन भुजबल सहित एनसीपी के 8 अन्य नेता भी शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए। इससे पहले अजित पवार ने पार्टी नेताओं संग अपने आवास पर एक बैठक की और फिर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इधर प्रदेश में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि अजित पवार नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से मिलने पहुंचे एनसीपी नेता के साथ पार्टी के 16 विधायक भी थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहले से ही राजभवन में मौजूद थे। अजित पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी, जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी शपथ लेने के साथ ही खत्म हो गई।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने आज महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए एक साथ आए हैं। अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अजित पवार ने आज अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं। अजित पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे, जिसे लेकर विपक्ष ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष का कहना था कि मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की धाक अब ब्रिटेन तक जम चुकी है। प्रधानमंत्री के दौरे के कुछ दिनों के बाद ही हिंदुस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्रिटेन की कंपनी भारत में करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। ये निवेश सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर होगा और इससे करीब 5,000 भारतीयों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली यूनाइटेड किंगडम की कंपनी भारत के ओडिशा में एक प्लांट स्थापित करेगी। इससे पहले अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी भी गुजरात में प्लांट लगाने का ऐलान कर चुकी है। ओडिशा में इस इन्वेस्टमेंट से स्थानीय ढांचे में सुधार की संभावना है। यूके बेस्ड एसआरएम एंड एमआरएम ग्रुप ओडिशा को बड़ा तोहफा देने वाली है। इस कंपनी की भारतीय यूनिट एसआरएम एंड एमआरएम टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राज्य सरकार के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू पर 26 मार्च को कंपनी और राज्य सरकार ने साइन किया। इसके अलावा कंपनी के आला अधिकारियों ने छतरपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की थी। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है।
यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अजीत पवार की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दो फाड़ हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अजीत पवार के एनडीए सरकार में शामिल होने पर टिप्पणी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा देश में वैचारिक गठबंधन की बात करने वाली आखिरी पार्टी होनी चाहिए। वे सिर्फ राजनीतिक अवसरवादी हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। महाराष्ट्र में नवीनतम विकास के साथ भ्रष्ट और जेल गए विधायक अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में वजीराबाद रोड पर मंदिर और मजार पर नगर निगम की कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हो गया। यहां मजार और मंदिर को हटाया गया। सुबह लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पीडब्ल्यूडी ने पहले ही कहा था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और कमेटी के पदाधिकारियों ने नोटिस भी जारी किया था। दरअसल वजीराबाद रोड पर मेट्रो लाइन बन रही है और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। मंदिर और मजार की वजह से यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। अरुणाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 60 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है। पार्टी के स्टेट यूनिट के महासचिव टोको निकम ने कहा कि आप 2024 में पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में आने पर कई अच्छे काम करेगी। निकम ने कहा कि आम आदमी पार्टी 10 लाख रुपए तक मुफ्त पानी, बिजली, मेडिकल सर्विस और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रदान करेगी। साथ ही पार्टी आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम यानी कि एपीओ-एपीए 2014 और अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 को खत्म कर देगी।
ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर काले हिरण का इलाज कराया। सागर में गढ़ा कोटा के ग्राम रोन के एक खेत में काला हिरण घायल हालत में पड़ा मिला। खेत में काले हिरण के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, वहां मौके पर भीड़ जमा हो गई। काले हिरण की उम्र 5 साल बताई जा रही है। ग्रामीणों ने काले हिरण को घायल हालत में देखते ही वन विभाग को सूचना दे दी। खबर मिलते ही दक्षिण वन मंडल के गढ़ा कोटा परिक्षेत्र के वनपाल रामकुमार वैद्य मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर काले हिरण को इलाज के लिए साथ ले गए। यहां रुक रही और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्म बेहतर हुरे के मेकर्स ने 4 जुलाई को जेएनयू परिसर में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। जब से फिल्म बेहतर हुरे का टीजर रिलीज किया गया है, तभी से फिल्म को लेकर किसी न किसी तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम विवादों के बीच जेएनयू में बेहतर हुरे की स्पेशल स्क्रीनिंग के ऐलान ने एक बार फिर से फिल्म को सुर्खियों में ला दिया है। फिल्म मेकर्स का दावा है कि फिल्म बेहतर हुरे में दिखाया गया है कि कैसे युवाओं को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया जाता है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाई है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि स्पेशल स्क्रीनिंग कश्मीरी मुसलमानों और दूसरे छात्रों के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जो फिल्म में दिखाई गई आतंकवादी घटनाओं की सच्चाइयों को लेकर उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने का एक अच्छा मौका देगी। जो युवा आतंकियों के चंगुल में फंस जाते हैं, ये उन्हें सच्चाई जानने में मदद करेगी। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में अपने मंगेतर और आप नेता राघव चड्ढा के साथ गोल्डन टेम्पल गई हुई थी। यहां माथा टेकने के बाद उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा भी की और इसी सेवा के दौरान उन्हें और राघव को बर्तन धोते हुए भी देखा गया। परिणीति और राघव चड्ढा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं वीडियो में आप देखेंगे कि दोनों ही बड़े प्यार और ध्यान से अपना काम करते दिख रहे हैं। उनके आसपास और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो आराम से साथ वालों से बात करते हुए बर्तन धो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। आज बसव कल्याण में मनाया गया प्रेस डे। भगवंत खूबा, शरणु सलगर रहे उपस्थित। कर्नाटक में नेता विपक्ष के नाम पर सस्पेंस। बीजेपी हाईकमान ने येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया। अजित पवार ने एनसीपी से की बगावत। 9 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में हुए शामिल, बनाए गए उप मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के यूएस दौरे के बाद ब्रिटेन ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत को मिलेंगे 30,000 करोड़। दिल्ली के भजनपुरा में मंदिर मजार पर बुलडोजर एक्शन, विरोध के लिए पहुंचे हिंदू संगठन। बेहतर हुरे फिल्म की जेएनयू में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग, सामने आया ये बड़ा अपडेट। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।